वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सर्कल। स्मार्ट स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक बेसिक सा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दैट कम्स इंक्लूडेड विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। आगे क्या बताया जा रहा है? इट प्रोवाइड मोर फीचर्स देन द सिंपल नोटपैड टेक्स्ट एडिटर बट इट इज नॉट एज एडवांस एज द फुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। क्या बताया जा रहा है कि ये जो है नोटपैड का जो टेक्स्ट एडिटर था जिसके बारे में हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उस टेक्स्ट एडिटर से ज्यादा फीचर्स इसमें है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन से ज्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वर्डपैड अलाउज यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स दैट इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस एंड बेसिक फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। मतलब वर्डपैड जो है यूजर को कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट बनाने, उसमें चेंजेस करने या फॉर्मेटिंग करने की फंक्शनलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जिसमें क्या क्या है? जिसमें है टेक्स्ट, आप इमेजेस डाल सकते हैं और बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। It supports features such as font formatting। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या हो सकता है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग, लिस्ट एंड बेसिक टेबल क्रिएशन। तो ये सारी चीजें ये इजीली कर सकता है। कौन कौन से फीचर्स इसमें है? तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर सकता है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में बोल्ड करना, इटैलिक या अंडरलाइन करना, पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स को चेंज करना, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड, है ना, बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट करना, और बेसिक टेबल बनाना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो इनेबल्स यूजर टू इंसर्ट इमेजेस, क्रिएट हेडर्स एंड फुटर एंड एडजस्ट मार्जिन्स। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इमेज इंसर्ट करना, हेडर फुटर बनाना या मार्जिन एडजस्ट करने की फंक्शनलिटी भी यूजर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? वाइल वर्डपैड इज मोर कैपेबल देन नोटपैड इन टर्म ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट लेआउट, इट लैक मेनी ऑफ एडवांस फीचर्स फाउंड इन मोर रोबस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी कि भले ही वर्डपैड में नोटपैड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी फीचर्स है, चाहे वो फॉर्मेटिंग के लिए हो या डॉक्यूमेंट लेआउट के लिए, लेकिन इसमें उतने एडवांस फीचर्स नहीं हैं जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। इट इज़ ऑफ्टन यूज फॉर सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएशन। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? तो सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नोट टेकिंग, नोट्स वगैरह बनाना है उसके लिए, एंड बेसिक फॉर्मेटिंग टास्क, और छोटे मोटे फॉर्मेटिंग टास्क के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूजर्स हु नीड मोर देन प्लेन टेक्स्ट बट डोंट रिक्वायर द एक्सटेंसिव फीचर ऑफ फुल फ्लेज वर्ड प्रोसेसर। ये किनके लिए बढ़िया है? जिनको मतलब बेसिक फॉर्मेटिंग वाले जो टास्क हैं वो चाहिए, है ना, और सिंपल टेक्स्ट एडिटर से थोड़ा सा बेहतर चाहिए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फुल फ्लेज में वर्ड प्रोसेसर्स के फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड जो है वो सही है। आगे बताया जा रहा है कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपको वर्डपैड को स्टार्ट करना, तो देखिए बेसिकली क्या है, नोटपैड वर्डपैड या कोई सा भी एप्लीकेशन स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्लिक करना होता है स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होता है विंडोज एक्सेसरीज पे, एंड उसके बाद वर्डपैड पे क्लिक करेंगे तो वर्डपैड ओपन हो जाएगा। या आप विंडोज, ये वाला आइकन विंडोज के साथ आर बटन कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए और टाइप कीजिए वर्डपैड, या राइट लिखना है, WRITE, और ओके पे क्लिक करने से क्या होगा? वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो जब वर्डपैड ओपन होगा तो कैसे दिखेगा? तो वर्डपैड ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग सारे कंपोनेंट्स के नाम को जानेंगे। सबसे फर्स्ट ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। ये एक ऐसा टूलबार है जहां पे फ्रिक्वेंटली यूज कमांड या ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं
और बिना पूरा प्रोसेस फॉलो किए डायरेक्टली यहाँ से उस पर्टिकुलर कमांड को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद बताया जा रहा है टैब बार। ये जो सेगमेंट है जिसपे होम व्यू ये सारी लिखा हुआ है, ये जो पूरा सेगमेंट है इसको हम कहते हैं टैब बार, जिसमें टैब्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे होम लिखा है तो इसको हम लोग कहेंगे होम टैब, अगर व्यू लिखा है तो बोलेंगे व्यू टैब, या कुछ और नाम रहेगा तो उसके नाम के बाद टैब बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा जो सेगमेंट ये सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम लोग कहते हैं टैब बार। ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को कहते हैं हम लोग टाइटल बार, है ना। यहाँ पे जो भी नाम से आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे उस डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है। एंड देन ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को कहते हैं प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल क्यों कहते हैं, तो इस पूरे विंडो को ये कंट्रोल करता है, चाहे मिनिमाइज करना हुआ, मैक्सिमाइज रीस्टोर करना हो, या विंडो को क्लोज करना हुआ, तो हम लोग यहीं से इन तीन ऑप्शन से कर सकते हैं। ये इंटायर जो सेगमेंट है जिसमें ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये पूरा सेगमेंट रिबन कहलाता है ना। ये पूरा जो रेड में इसको हाईलाइट किया गया है, ये कहलाता है रिबन। और यहाँ पे व्हाइट में जो 1 2 3 4 5 6 करके लिख के आ रहा है, इसे हम लोग रूलर कहते हैं। एंड ये जो है ये स्क्रॉल बार है ना। ये दोनों स्क्रॉल बार है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज होता है, ये पेज को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाता है। और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज होता है, ये पेज को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल कराता है। ये आपका कर्सर है जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है इंसर्टेशन पॉइंट। ठीक है। एंड ये है जूम लेवल कंट्रोल, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये आपका है वर्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपना कोई सा भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ परेशानी हो, तो कमेंट में जरूर लिखें। अब हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे फर्स्ट वर्डपैड को हम स्टार्ट करेंगे। तो वर्डपैड को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या था, स्टार्ट पे क्लिक करना है, पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और क्लिक करना है विंडोज एक्सेसरीज पे। विंडोज एक्सेसरीज लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अगर पेज को थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा वर्डपैड। वर्डपैड पे क्लिक करेंगे। वर्डपैड पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा जो तरीका है वर्डपैड स्टार्ट करने का वो ये है कि आप स्टार्ट बटन के साथ आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए वर्ड पैड, और ओके पे क्लिक कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए, तब भी वर्ड पैड खुल जाएगा। या यहाँ पे अगर आप लिखते हैं राइट और उसके बाद अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तब भी ये वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। एक और तरीका क्या है, स्टार्ट पे डायरेक्ट लिख दीजिए वर्ड पैड, उसके बाद भी ये वर्ड पैड आपके सामने ओपन हो जाएगा। वर्डपैड ओपन होने के बाद जो बताया गया है ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। ये थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, इससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये टाइटल बार है जहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है। ये मिनिमाइज बटन है, अगर आप कर्सर यहाँ पे ले जाके थोड़ी देर वेट भी करेंगे तो ये मिनिमाइज ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन है। ठीक है। तो अगर मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। एक कर्सर ले जाइए, यहाँ पे देखिए रीस्टोर डाउन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो पुराने वाले साइज पे आ जाएगा। और ये है आपका क्लोज बटन। ये जो फाइल होम और व्यू लिख के आ रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं टैब बार, है ना। तो होम का नाम होगा होम टैब, व्यू का नाम होगा व्यू टैब। उसके बाद ये जो पूरा सेक्शन है, पूरा सेगमेंट, ये कहलाता है रिबन। ये रूलर हो गया, वर्किंग स्पेस, वर्किंग एरिया हो गया, है ना। और ये आपका जूम स्लाइडर हो गया। अगर आपको डॉक्यूमेंट को जूम इन करना है जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट करना है जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन करना है तो जूम इन कर सकते हैं, है ना। अब एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग समझेंगे।
सबसे फर्स्ट है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग ऑप्शंस आपको आएंगे, जो कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था नोटपैड में। ठीक है, सेम चीज है। सबसे फर्स्ट है न्यू। ठीक है, तो न्यू के लिए क्या शॉर्टकट बताया जा रहा है? न्यू मतलब कंट्रोल एन, और इसका यूज क्या होता है? क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, है ना। तो इसका इस्तेमाल करके हम एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद है ओपन। ओपन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो फाइल या डॉक्यूमेंट आपने पहले से बना के रखा है, उस फाइल या डॉक्यूमेंट को बाद में ओपन करके उसके कंटेंट को पढ़ने या देखने के लिए हम लोग ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है सेव। सेव का इस्तेमाल करते हैं जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के लिए। सेव सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस, और इसका काम होता है सेव करना एक्टिव डॉक्यूमेंट को। तो जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट आपके सामने है उसको सेव करने के लिए हम लोग सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मेरे लिए ये मेरा एक्टिव डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे सेव करना है तो सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स में चले जाएगा और आपको नाम पूछेगा। तो नाम आप में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट फाइल 1। ठीक है, और एक और चीज, जो वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है डॉट आरटीएफ होता है। आरटीएफ का मतलब क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, है ना। तो ये हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। एक्सटेंशन बेसिकली आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इंटरव्यूज जहाँ पे आपको डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काम कर रहे हो, तो बेसिक लेवल के अगर कुछ एग्जाम्स दे रहे हो तो वहाँ पे ये एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर से आते हैं। फिर इसको सेव कर लेंगे। एक और चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या नॉर्मल क्वेश्चंस में आते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका लोकेशन क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा उसका लोकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स। सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद ये मेरा टेस्ट फाइल 1 था, देखो टेस्ट फाइल 1 करके नाम यहाँ पे आ गया। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्टिव डॉक्यूमेंट को किसी नए नाम से या किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए, इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना टेस्ट फाइल 2 और सेव कर दिया, तो सेम कंटेंट है और ये टेस्ट फाइल 2 के नाम से सेव हो गया। अगर आप ओपन करते हैं 1 ओपन, तो आप देख सकते हैं इसमें भी सेम कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट करने के लिए। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जो भी प्रिंटर आपके पास है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करना है और प्रिंट पे क्लिक करना है, तो फिर ये क्या करेगा? प्रिंट आउट दे देगा। नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं पेज के साइज, उसके ओरिएंटेशन यानी कि लेआउट्स, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस में करना है, और उसके मार्जिन्स को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है सेंड ईमेल। अगर आपको अपना एक्टिव डॉक्यूमेंट सेंड करना है थ्रू ईमेल तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स में काम करेगा जिसमें ईमेल क्लाइंट पहले से सेट है। मेरे में ईमेल क्लाइंट सेट नहीं है तो मेरे में काम नहीं करेगा। अगर आपके में भी अगर सेट नहीं है ईमेल क्लाइंट तो वहाँ पे भी काम नहीं करेगा। अगर कोई ईमेल क्लाइंट सेट है तो काम करेगा। उसके बाद है अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड करेंगे तो बेसिक सा आ जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वर्जन ये है, तो ये बेसिकली विंडोज के बारे में अबाउट सेक्शन होता है। एंड लास्ट इज एग्जिट। एग्जिट पे क्लिक करने से क्या होगा कि ये पूरा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस क्लास में हमने पढ़ लिया
वर्डपैड किसे कहते हैं, क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, और बेसिक फंक्शनलिटी जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट पेज, सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट एंड एग्जिट का। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होम टैब और व्यू टैब। होम टैब में हम लोग कट कॉपी पेस्ट से शुरू करेंगे एंड लास्ट तक ऑप्शंस तक जाएंगे। इसमें पेस्ट में पेस्ट स्पेशल भी है जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा वर्डपैड कंप्लीट कर लूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।